हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त टेड किंचोक। आज का इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को आई विल टीच यू हाउ टू बेक टिबेटन डिश मोमो। मोमो यानी आप सभी जानते होगा, मोमो इट इज़ डम्पलिंग। और आज में हम वेज मोमो बनाने जा रहा है। और हाँ जी, मोमो मोमो बनाने के लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आपको एक स्टीमर जी क्या बोलते हैं, स्टीमर बोलते हैं ना उसको। हम तिब्बती में बोलते हैं मोक्सांग मोक्सांग। तो वो मिलना मतलब आजकल मिलता तो है, फिर भी वो बहुत उसको तेल लगाना पड़ता है, वो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। तो हम आपको सिखाएंगा बिना वो स्टीमर के मोमो कैसे बनाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर है, ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं पेचे, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में पोकचोई है ना, पोकचोई। फिर इसके साथ ये है मशरूम, मैंने अभी 2 ये रखा है पूरा। ये गाजर है और थोड़ा सा पनीर डालेंगे, पनीर है ना, ताकत आएंगे ना पनीर खाएंगे तो ओके। और यहाँ पर मैंने आधा गिन के रखा है, ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए आधा गिन के रखा है। अभी इसको मैंने ढक के रखा है। ओके, तो यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं, पेछे को, यानी पोकचो है ना। 1 मिनट। ओके, तो इसको बस आप मतलब छोटा छोटा काटते हैं, और कुछ नहीं काटना है। बस ये काटने में बहुत आसान है। आपको पहले क्या करना है कि सब ऐसा ऐसा सब कटा कटा करना है। इसको ऐसा देखो, ऐसा कटा करके इसको इस तरह रोल करना है। ओके, फिर इसके बाद आपको इसको यहाँ रखो और पतला पतला काटे। और भाई आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करें और मेरे को बताएं कैसा होगा। फिर इसके बाद इसको इस तरफ मोड़ो और वापस इस तरफ काटो। तो ये हो गया हमारा पोकचोई, और अब हम इसको इसमें डाल देंगे पूरा। डन। देखिए, अब इसके बाद हम काटेंगे गाजर। गाजर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक हाफ पीस करेंगे। इसको ना सीधा स्लाइस पतला पतला। देखिए, बहुत ही आसान है, और भूख लगे तो खा जाओ। गाजर को भी वापस अब एक सब कट कर लो, ऐसा ऐसा करके। हाँ, आप इसके अंदर कैबेज भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को कैबेज पसंद नहीं इतना, तो मैं कैबेज नहीं डाल रहा हूँ। वैसे आप जहाँ जाएंगे ना वेज मोमो में कैबेज तो होगा, लेकिन मेरे को कैबेज इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने वो डाला पैसे पोकचोई। गाजर को भी इसके साथ में डाल देंगे। अभी हम इसको साथ क्या बोलते हैं मिक्स करेंगे। गाइस, तो अभी हमने गाजर काट लिया। अब इसके बाद हम काटेंगे मशरूम काटना तो बहुत आसान है। हम पहले सबसे पहले इसका वो क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है, इसका जो नीचे वाला है ना उसको निकाल के फेंक दो। फिर इसको ऐसा रखो, इसके ऊपर ऐसा मारो, देखो वाह। फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे पतला पतला काटना है आपको, बस बहुत ही आसान है। इसको यूँ मोड़ो और यूँ काटो। हाँ जी, आप और अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर क्या बोलता है गार्लिक और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को इतना पसंद नहीं है, तो आज मैं नहीं डाल रहा हूँ। हाँ जी भाई, आप भी ज़रूर घर में ट्राई करें, कसम से यार सब खुश हो जाएगा। बोलेगा अरे ऐसा रेसिपी कहाँ से लाया और आप बोलना टेड कुंचुक ने सिखाया।
ओके ओके गाइस, तो फाइनली ये पनीर रह गया कॉटेज चीज़। यूँ ही ऐसा पतला पतला काटे और इसको देखो ऐसा ऐसा। मेरे को पनीर बहुत पसंद है और इसके अंदर खूब सारा प्रोटीन होते हैं, हमको पता है ना। और आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया पनीर। ओके, और गैस यही है। और इसके अंदर अब हम लास्ट डालेंगे थोड़ा, इसके अंदर थोड़ा प्याज डालेंगे, रॉ ऑनियन। ओके मेरे भाई, तो लास्ट हम डालेंगे इसके अंदर एक ऑनियन। एक ही डालना है बस, अगर आप चाहते हैं तो दो भी डाल सकते हैं। और इसको भी हम छोटा छोटा करेंगे। हाँ जी, आप इसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, हरा प्याज, स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मेरे को मिला नहीं स्प्रिंग ऑनियन, तो इसलिए हम रेड ऑनियन डालेंगे। और अब इसके अंदर धनिया भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्याज। और भाई हम लोग सोच सकते हैं कि मैंने ये कहाँ से सीखा है। हाँ जी, ये सब मेरे को मेरे दादी माँ ने सिखाया है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्याज और वी आर रेडी टू गो नाउ। और इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक भी आप हिसाब से डाल दे, 2 चम्मच काफ़ी है, 2 चम्मच। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। और इसके ऊपर डालेंगे हम, मैंने यहाँ रखा है ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच डालो बस, काफ़ी है 1 चम्मच। चलो थोड़ा और डाल देते हैं, आधा चम्मच, 1.5 स्पून। ओके, और अब लास्ट में क्या करना है, इसको हम सब मिक्स करेंगे। मेरा हाथ साफ़ है, ठीक है, तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसका कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें लाल भी है, हरा भी है, वाइट भी है। अब इसको ऐसा करके निचोड़ के अच्छे से मिक्स करें। हाँ जी, इसके अंदर मसाला कुछ नहीं डालना है, लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं तो डाल दीजिए। मेरे को इतना पसंद नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। ओके, और ये हो गया मिक्स। अरे यार ये भूल गया, इसके अंदर हम डालेंगे अभी क्या बोलता है, सोया सॉस। बस थोड़ा सा डालना है, 1 चम्मच सोया सॉस। इसके ऊपर हम 1 चम्मच सोया सॉस, इससे टेस्ट और बड़ा हो जाएगा। फिर से हम अच्छे से मिक्स करें। ओके गाइस, तो अभी मैंने ये आधा गिन के इसको 30 मिनट ऐसा रखा है। अब इसके ऊपर और थोड़ा दबाए और फिर अब इसमें इतना सा निकाले, इसको यहाँ रख देते हो और इसको हम ऐसा करेंगे, तो इसको लंबा लंबा बनाए। तो इतना सा निकालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा आधा डाल देते हैं। देखिए इसको इतना गोल बनाना है बस। ओके गाइस, तो ये हो गया, मैंने पूरा गोल बना दिया। अभी बस आपको इसी तरह कुछ इसी साइज़ का बनाना है और इसके ऊपर थोड़ा आधा डाल देता कि ये नहीं ये चिपक नहीं जाएगा। बस आपको इसको धीरे धीरे करके ऐसा बनाना है और कुछ इस तरह साइज़ बनाना है आपको। बस देखिए कुछ इस तरह का बनाना है बस। ओके गाइस, तो अभी हमने ऐसा पूरा ऐसा बना दिया। अब ध्यान रखिए
इसका ये जो बीच वाला है ना, इसको थोड़ा मोटा रखिए, क्योंकि ये क्या बोलता है, फट ना जाए। और ये साइड वाला थोड़ा पतला पतला रखे, और इसके ऊपर हम अब डालेंगे, फिलिंग्स करेंगे। और ध्यान रखिए आप इसके अंदर ज़्यादा भी ना डालें, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फट जाएगा। कितना सा डालना है आपको, देखो। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम ये देखिए मोमो पूरा हो गया रेडी। और हमने ये फ्राइंग पैन लिया कुछ इस तरह, और इसको हम ऑन करते हैं अभी। और आप ध्यान रखिए हमेशा आपको मतलब मीडियम से रखिए, ज़्यादा गर्म है तो जल जाएगा। बस कुछ इस तरफ रखना है, आप देख लीजिए कितना रखना है। और इसके ऊपर हम तेल डालेंगे। इसके बाद हम मोमो को रखेंगे एक एक करके। थोड़ा गैप रखिए। ढक्कन लगाइए। अब ध्यान रखिए, आग ज़्यादा फुल मत रखिए, थोड़ा मीडियम सा रखिए। ओके, और हम वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी 4 मिनट हो गया। देखिए अब इसके बाद क्या करना है जी। ठीक है, मैंने एक छोटा सा कप लिया, इतना सा, और इसमें आधा सा पानी है इसके अंदर, और हम इसके ऊपर डाल देंगे सीधा। और ध्यान रखिए आप हाथ ना कर लें। और इसके बाद हम सीधा ढक्कन लगा देते हैं। और आग की अभी भी वही मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और अभी इसको हम फिर से 4 to 5 मिनट्स रखेंगे। और अभी ये स्टीम में अपने आप पूरा पक जाएगा। फिर हम अभी 4 मिनट के लिए और रखते हैं इसको। ओके गाइस, तो अभी 4 मिनट हो गया। अभी हम देखते हैं इसको खोल के। ओके, देख सकते हैं आप पूरी तरफ से पक गया। अब इसके ऊपर हाथ लगा के पता चल जाएगा। देखिए, और अभी इसको हम बाहर निकालते हैं। देखिए ना कितना आसान से हो गया। आपको वो मोमो का स्टीमर का ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही आसान से है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। गाइस, तो फाइनली हमारा मोमो तैयार हो गया। और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। चलो शुरू करते हैं फिर। ओके, खाने से पहले सबसे पहले ऊपर को चढ़ाए, फिर खाए जी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी मोमो बना रहे हैं, मोमो को छोटा छोटा बनाए, क्योंकि आप खाते पूरा एक ही बार मुंह में डाल तब मज़ा आता है यार। आप देख सकते हैं इसका नीचे देखिए कितना क्रिस्पी, थोड़ा क्रिस्पी जैसा है। आप भी ट्राई करें ऐसा, जैसे मैंने अभी इसके अंदर क्या क्या डाला, आप सेम टू सेम फॉलो करें, आपको पता लगेगा कितना टेस्टी है। खाने यहाँ पर मैंने कुछ सलाद रखा है। और राइट गाइस, तो मेरे को खाने खाते समय बात करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में मिलते हैं। और आप बताएं, घर में ट्राई करके मेरा कमेंट में लिखें कैसा रहा। ओके गाइस, see you guys in the next vlog. Till then, take care. Bye bye. See you next time.